लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि आप खुद से इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। उस वीडियो पर मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं कि कितनी इनकम पर कितना इनकम टैक्स पे करना होता है, ये कैसे चेक करें। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप कुछ ही सेकेंड्स में चेक कर सकते हैं कि कितनी इनकम पर आपको कितना टैक्स पे करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है इनकम टैक्स कैलकुलेटर, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी इनकम पर आपको कितना टैक्स पे करना होगा। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल कैलकुलेटर है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप सिलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर, जैसे कि अभी चल रहा है 24, 25, तो ये यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। टैक्स पेयर कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल है, HUF है, फॉर्म है, LLP है या कोई डोमेस्टिक कंपनी है। तो जो भी टैक्स पेयर कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नीचे यहाँ पर टोटल एनुअल इनकम में आपको अपना नेट प्रॉफिट एंटर करना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इनकम टैक्स सिर्फ नेट प्रॉफिट पर लगता है। जो आपका टर्नओवर होता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। जैसे कि मान लीजिए पूरे साल में आपने 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, तो उस 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करने के लिए आपने काफी सारे खर्चे भी किए होंगे। तो उस 1 करोड़ से वो खर्चे कट करने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट बचता है उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। मान लीजिए अगर आपका नेट प्रॉफिट 7 लाख रुपए तक है तो आप यहाँ पर 7 लाख रुपीज एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर अमाउंट टाइप करेंगे तो आपके सामने टैक्स समरी आ जाएगी कि इस पर आपको कितना टैक्स पे करना होगा। अगर आप पुरानी वाली टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको 54,600 रुपीज का टैक्स पे करना होगा, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ही रहते हैं तब आपको 0 टैक्स इस पर पे करना होगा। तो इस साल से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा होती है तब आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपने जितनी भी कमाई की है उससे खर्चे कट करने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट बचता है उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपके सामने टैक्स आ जाएगा कि उस पर आपको कितना इनकम टैक्स पे करना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी टोटल इनकम होती है 8 लाख रुपीज तो आप यहाँ पर 8 लाख रुपीज एंटर कर देंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरानी टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में आपको कितना टैक्स पे करना होगा। इस साल से न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट रहेगी तो हम इसी को लेकर चलेंगे। तो अगर आपका टोटल नेट प्रॉफिट होता है 8 लाख रुपीज तो उस पर आपको पे करना होगा 36,400 रुपीज का इनकम टैक्स। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपका 50 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट है तो आप यहाँ पर 50 लाख रुपीज एंटर करेंगे तो इस पर आपको कितना इनकम टैक्स पे करना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको और डिटेल्स में चेक करना है तो आप यहाँ एडवांस कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने एडवांस कैलकुलेटर आ जाएगा। इसमें आप डिटेल्स फिल करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31 जुलाई 24। किस डेट को आप फाइल कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपको अपनी इनकम्स यहाँ पर ऐड करनी होगी। जैसे कि अगर आपको सैलरी से इनकम मिलती है तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है तो वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। कैपिटल गेन से अगर आपकी कोई इनकम होती है तो वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। बिजनेस और प्रोफेशन से अगर आपकी कोई इनकम होती है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। किसी और सोर्स से अगर आपकी इनकम होती है तो वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अपनी सभी इनकम्स आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। जैसे कि मुझे बिजनेस और प्रोफेशन की ऐड करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। इसमें भी आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट ही एंटर करना है। तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ऐसे ही अगर आपको कैपिटल गेन से कोई इनकम हुई है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए किस क्वार्टर में आपको कितनी इनकम हुई है। कैपिटल गेन में भी 2 टाइप्स के कैपिटल गेन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ऐसे ही सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे। किसी और सोर्स से अगर आपको इनकम हुई है तो इस पर क्लिक करके वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर आपको सेविंग्स बैंक में इंटरेस्ट मिला है तो कितना इंटरेस्ट मिला है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अगर आपको लॉटरी में कोई पैसा मिला है तो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। कोई और इनकम है तो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। नीचे आपके सामने ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। इसके बाद अगर आपको कोई डिडक्शन लेनी है तो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। जैसे कि 80C में आप LIC, PF, PPF और हाउसिंग लोन पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट पर डिडक्शन ले सकते हैं तो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डिडक्शन आप सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही ले सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये डिडक्शंस नहीं मिलेगी। तो इन सबको यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ। इसके बाद आपके सामने टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि इस पर आपको इनकम टैक्स कितना पे करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना पे करना है। तो टोटल आपको जो टैक्स पे करना है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। किस डेट को आपने कितना सेल्फ असेसमेंट या एडवांस टैक्स पे किया हुआ है वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जितना भी रिफंड बनेगा या जितना भी टैक्स आपको
पे करना होगा वो आपके सामने आ जाएगा। साथ ही आपको जो इनकम टैक्स पे करना है उस पर आपको कितना इंटरेस्ट पे करना होगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो इस तरह से आप बेसिक लेवल पर और एडवांस लेवल पर यहाँ चेक कर सकते हैं कि कितनी इनकम पर आपको कितना टैक्स पे करना होगा। बेसिक कैलकुलेटर में आपको सिर्फ इनकम एंटर करनी है और आपके सामने टैक्स आ जाएगा कितना आपको पे करना है। और एडवांस कैलकुलेटर में आप अलग अलग टाइप की इनकम्स को ऐड करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको कितना इनकम टैक्स, कितना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और कितना इंटरेस्ट उस पर पे करना होगा। आई होप के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।